तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज बात करते हैं हम एक्सरसाइज 5.4 के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 क्या है? एक्सरसाइज 5.4 हमारा ऐच्छिक है। क्या है? ऐच्छिक है। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन तब भी हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इस बुक से आएंगे नहीं, लेकिन आपके दूसरे किताब से आ सकते हैं। ठीक है, ऐसी इजी लेवल के क्वेश्चंस। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? चलो आपको स्क्रीन पे बता दो। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है, एपी दिया है आपको 121, 117, 113 का कौन सा सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? ऋणात्मक पद सबसे पहला कौन होगा? ठीक है, अपना बुक खोल के एक क्वेश्चन मिला लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में ए 121 हो गया, डी -4 हो गया। ठीक है, तो कौन सा पद ऋणात्मक होगा? तो ऋणात्मक पद के लिए हम क्या करेंगे? ए एन माइनस नेगेटिव कर देंगे। ए एन को नेगेटिव कर देंगे, ऋणात्मक पद आ जाएगा। देखो ए एन पहले निकाल दिए, फिर उसको नेगेटिव करके एन का मान आ गया ऋणात्मक, तो एन आपको कितना है? 32 के लगभग बराबर है, तो 32 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसको कॉपी करो, फिर हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आपका देखो अगला क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन नंबर है, इस एपी के तीसरे और सातवें पद का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। देखो योग तीसरे और सातवें पद का योग निकाल दिया 6, पहला इक्वेशन। गुणनफल दोनों का 8 है। तो लेकिन हम इसको सॉल्व करने जाओगे तो आप बहुत लंबे पड़ाव में फंस जाओगे। ठीक है, लेकिन तब आपको क्या करना है? अब सोचो कि हम इस इक्वेशन को यहाँ पर कैसे लिख दें। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर हम कैसे लिख दें? ओके, तो देखो ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या? इसको तोड़ के आप लिख दो, a प्लस 4d इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं। ये भी हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस फॉर्म में हम यहाँ लिखते हैं, तो 4d माइनस 2d लिख सकते हैं, 2d आ जाएगा। और यहाँ पे 4d प्लस 2d लिखेंगे, 6d आ जाएगा। देखो ये दोनों इक्वेशन आ गई इसके इक्वल। तो इसके अगर हम 3 लिख सकते हैं तो 3 बैठा दिए, तो बस बन गया, दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गए साथ ही में। सॉल्व करने के बाद d का मान आएगा +-1/2। फिर एक बार 1 +1/2 लेंगे और a का मान आएगा, फिर -1/2 में a का मान अलग आएगा। तो +1/2 में a का मान देखो 1 आया है, और 1 a का मान से हम निकालते हैं 16वां पद। ठीक है, देखो 1 का मान से हम क्या निकाले? 16वां पद का योग कितना है? 76। और जब d बराबर -1/2 होगा तो a बराबर 5 आएगा, और 16वां पद योग आएगा 20। बात समझ में आ रही है? तो इसके बाद चलो हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन? एक सीडी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सीडी दिया है, उसमें 45 सेंटीमीटर का लंबाई है और सबसे ऊपरी वाले 25 सेंटीमीटर की लंबाई है। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर की गैप है उसमें बीच बीच में। ठीक है, और टोटल ये हाइट कितना है? 2.1/2 मीटर। तो आप किताब देख लो ना, आपको फिगर बना हुआ। ठीक है, तो उसी में ए दिया आपको 45, एन दिया है 25 सेंटीमीटर। एन मतलब क्या? अंतिम पद। ठीक है, इसको हम एन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अंतिम पद। ओके, फिर देखो तो दंडों की संख्या कितना है? दंडों की संख्या निकाल लो। तो कुल हाइट, जितना हाइट है उसमें 25 सेंटीमीटर डिवाइड कर दिए और एक जोड़ देंगे। क्यों एक जोड़ेंगे? क्योंकि सबसे ऊपरी वाला नहीं गिनता है, तो एक जोड़ने पे 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी को ऐसे टोटल ऐड निकल जाएगा 385। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे सॉल्व करके बना सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखो ब्रैकेट में दिया होगा संकेत, संकेत से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या x-1 x49 ये जो समझाने में तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो लैंग्वेज दिया हुआ है ना, उससे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तब पर भी आप समझना चाहते हो तो मतलब बोल रहा है कि x जो लंबाई है, x वाला जो क्रमांक मकान है, उसके एक पीछे ये आ जाएगा, उसका योग उस मकान के, जो छूटे हुए मकान के योग के बराबर है। तो 49 में 1 से माइनस करें, उसके बराबर आ रहा है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो उसी को हम बराबर करेंगे। पहले इसको, इसका मान निकालेंगे, देखो निकाल लिए मान। उसके बाद हम SX का मान निकालेंगे। उसके बाद देखो हम S49 माइनस x का मान निकालें। उसके बाद दोनों का बराबर कर देंगे, तो दोनों को बराबर कर दिए प्रश्नानुसार करके, फिर x का मान आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि प्लस मान लेंगे, क्यों? क्योंकि x का मान प्लस ही होता है। ठीक है, तो इससे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आसानी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। ठीक है, तो इसके बाद चलो 5 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो चलो देखो 5 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? सीडी आपको दिया 1.4 मीटर चौड़ाई है, फैलाव है आपको एक हाफ मीटर, 50 मीटर लंबाई है। ठीक है, तो आयतन निकलता कैसे? सीडी, सीडी तो एक ऐसा दिखता है सीडी। ठीक है, सीडी तो भैया ऐसा दिखता है, ऊंचा बढ़िया से देखोगे तो। ठीक है, ऐसा दिखता है। ओके, तो सीडी तो ऐसा होता है। तो सीडी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है आपका? ठोस आयतन बोलते हैं, ठोस आयतन।
ठोस आयतन, 3D रूप में हम जिसको आयतन को देखेंगे तो ऐसे नहीं दिखेगा, अगर मतलब देसी लैंग्वेज बोलो तो, ठीक है। आप मत समझो कि कुछ भी हो, ठीक है। क्यूब मत, क्यूबॉइड वर्ड नहीं समझो, उसको इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, ओके। उसको मत समझो, आपको भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जानो इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो L इंटू बी इंटू एच। तो पहली सीढ़ी का आयतन निकल जाएगा, पहली सीढ़ी का ये। फिर दूसरी सीढ़ी में हाइट बदल जाएगा, हाइट क्यों बदल जाएगा, हाइट जो है दुगना हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाइट, हाइट जो आपका है दुगना हो जाएगा, ओके। हाइट दुगना हो जाएगा, दुगना कर दिया हाइट को, तो दूसरी सीढ़ी का उसी तरह AP बन जाएगा, AP देखो बन जाएगा। फिर AP बनने के बाद देखो, AP तुरंत बनने के बाद आपका जो है S आ जाएगा। S कितना आएगा, देखो S आ गया आपका 15 सीढ़ी तक का योग देखो निकाल लेंगे तो 750 मीटर क्यूब आ जाएगा, आयतन का क्यूब, ठीक है। तो ये आपका पूरा सीढ़ी का आ जाएगा, बात समझ में। तो इसी कारण हमारा जो एक्सरसाइज 5.5 था, वो हमारा 5.4 था, सॉरी, वो हमारा एंड हो गया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, त्रिभुज। कौन सा चैप्टर है, त्रिभुज। वो भी हम शुरू जल्दी करेंगे, कल ही, ठीक है। त्रिभुज के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, ओके। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।